रोते हैं। तो गोकर्ण जी महाराज ने पिताजी को समझाया, पिताजी सुनो, आप किस लिए रो रहे हो? तो आत्मदेव जी ने कहा बेटे के कर्मों को देख करके रो रहा हूं। तो आज गोकर्ण जी महाराज ने कहा पिताजी सुनो, इसका मुख्य कारण है मोह ममता। क्या है, क्या कारण है? मोह और ममता। आज तुम मोह और ममता में फंसे हो, इसीलिए रो रहे हो। यदि इन दोनों से परे हो जाओ, अलग हो जाओ, तो रोने का कारण नहीं रह जाएगा। जैसे देहे स्थिमां सरुधे विमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममता विमुञ्चा पश्यानिगं जगदिदं क्षणभंग निष्ठा वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। पिताजी आज मोह ममता के चक्कर में आप फंसे हो, इस कारण से रो रहे हो। यदि चाहते हो कि जीवन में ना रो तो संसार को यहीं पर छोड़ो और भगवान का आश्रय ले लो। पिताजी संसार में कोई ना कोई दुखी है। यदि आप मानते हो कि नहीं देवता सुखी हैं, यदि आप मानते हो कि नहीं ब्रह्मा जी सुखी हैं, यदि आप मानते हो कि नहीं राजा सुखी है, आप मानते हो कि नहीं धनवान व्यक्ति सुखी है, वो भी सुखी नहीं है। उसके हृदय से जाके पूछो सही से भैया क्या दुख है, तो वो भी अपना कोई ना कोई दुख जरूर कहा है। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे मोते ब्रह्मा सुखी, और ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। विष्णु ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मोसे ज्यादा सुखी है इंद्र, इंद्र जी कह रहे हैं मोसे ज्यादा सुखी है ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी कह रहे हैं मोसे ज्यादा सुख है भगवान विष्णु को। और भगवान विष्णु को जब देखा तो तुलसीदास जी ने विचार किया, हरि नाम बिना सब जीव दुखारी। भगवान के नाम का आश्रय यदि नहीं लेंगे तो वो ब्रह्मा हो चाहे कोई भी हो तीनों लोकों में, उसको भी दुख देखना पड़ता है। एक यहाँ पर उदाहरण है, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवान जब राम जी ने बाली को छिप करके मारा था, कथा सुनी होगी रामायण, सुनी है कि नहीं? सुग्रीव जी से हनुमान जी ने मित्रता कराई थी, और मित्रता में सुग्रीव जी ने कहा था कि जो दशा आपकी है वही दशा मेरी है। आपकी धर्म पत्नी को रावण ले गया है और मेरी धर्म पत्नी को मेरा भाई सका जबरदस्ती ले गया। आप अपने राजपाट को छोड़ के आए हो और मेरे राजपाट को मेरे भाई ने जबरदस्ती, तो हमारी दोनों की एक कंडीशन है, क्या करें? राम जी ने कहा पहले मैं तेरा दुख मिटाऊंगा फिर तू मेरा दुख मिटवाना, साथ चाहिए तुम्हारा। तो यहाँ पर जब राम जी ने बाली को छिप करके मारा था तो बाली ने एक बात कही थी राम जी से, क्या कि मेरा द्वेष, मेरी लड़ाई मेरे भाई से थी, पर आपने मुझे क्यों छिप करके मारा, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? ध्यान देना। तो राम जी ने यहाँ पर बड़े भाव से समझाया कि भाई की धर्म पत्नी को तू लेकर के आया, ये पाप है। अपनी भाई की संपत्ति को जबरदस्ती तू कब्जा कर रहा है, ये भी पाप है। तो बाली ने कहा मैं मानता हूँ ये पाप है, इसका भोगमान मैं खुद करता, पाप और पुण्य जो मैंने जैसा किया मैं करता, किंतु अभी आपने मुझे क्यों छिप करके मारा, इसका क्या कारण है? तो राम जी ने कहा मानता हूँ कि हाँ इस जगह भाई की मैंने छिप करके मारा है, तो चल मैं तुझे एक आशीर्वाद देता हूँ, क्या कि मैंने छिप करके तुझे मारा है तो द्वापर में मैं कृष्ण बनकर आऊंगा। क्या बनकर आऊंगा? कृष्ण। अब तू ही बाली द्वापर में बहेलिया का रूप बनाकर आएगा। किसका रूप? और तू भी धनुष बाण का प्रहार मेरे ऊपर कर लेना, तेरी और मेरी बराबरी। इसका मतलब भगवान श्री राम जी कह रहे हैं यहाँ पर कि जो जैसा कर्म करता उसके अनुरूप उसका फल। मैंने यदि तुझे छिप करके मारा है तो तेरे मन में जिज्ञासा है, तो मैं तुझे ही आशीर्वाद दे रहा हूँ कि द्वापर में मैं कृष्ण रूप लूंगा और तू बाली बहेलिया बनेगा, अपनी यही जिज्ञासा पूर्ण कर लेना। जो जैसा कर्म करता है उसके अनुरूप उसको फल। भगवान कह रहे हैं कि मुझे भी सुख इतना भारी नहीं है। क्यों? क्योंकि तुलसीदास जी ने किया है कि हरि नाम बिना सब जीव दुखारी। तात्पर्य हरि का नाम ही, भगवान से पूछा जाए आपके नाम की महिमा क्या है, तो भगवान भी अपने नाम की महिमा का वर्णन नहीं बता सकते कि नाम की महिमा का वर्णन क्या है।
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आज जब गोकर्ण जी महाराज ने अपने पिताजी को समझाया तो आज पिताजी को ज्ञान हो गया, अज्ञान का विनाश हो गया, ज्ञान जागृत हो गया। भागवत जी लेकर के गंगा के समीप गए और गंगा मैया को सुनाते सुनाते अपने शरीर को भगवान की सरिता में भंग कर दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब पिता के जाने के बाद पिता की संपत्ति पर किसका अधिकार होता है बताइए, विचार कर। बेटे का होता व्यास जी का, व्यास जी का, तो हम कल ही आने रजिस्ट्री करवाएंगे। तो जैसे मालूम चला धुंधकारी को कि पिताजी चले गए तो आज माता जी को परेशान करने लगा और माँ डर डर के देती गई, संपत्ति देती गई जो जो था, और जब सब खत्म हो गया तो अपनी माँ को मारने लगा। देखिए कितना बड़ा पापी है। और जब मारने लगा तो माँ के अंदर से एक उत्तेजना जागृत हुई कि रोज मार खाने से तो अच्छा है कि एक ही दिन मर जाओ। क्या करें, तो सामने घर के सामने एक कुआं था और उसी में कूद करके धुंधली ने अपने प्राणों को त्याग दिया। अब जब माता भी अपने प्राणों को त्याग दी तो बचे कौन, भाई, जिनका नाम था गोकर्ण। और किस कारण से माँ ने प्राणों को त्यागा, पैसे के कारण, क्योंकि ये संपत्ति जायदाद धन मांग रहा था और जहां तक था तो माँ ने दिया, जब नहीं है तो कहां से दे। तो कलयुग में बड़े बुजुर्ग कहते हैं भी हैं, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। रुपया के कारण माँ भी चली गई, पिताजी भी चले गए। तो गोकर्ण जी महाराज ने सोचा कि जब बाप बड़े ना भैया कोई नहीं तो बचा मैं, तो ये मुझे भी छोड़ने वाला, तो क्या करूं। तो एक कमंडल लिए और डंडा लिए और चले गए भगवान का भजन करने। अब ये स्वतंत्र हो गया, 4 वैश्याओं को बुलावाया, अपनी घर की सेवा कराने लगा। और उन वैश्या किस में आती है, पैसे में। तो ये पैसा कहाँ से दे, तो घरों घरों में चोरी करने लगे। चोरी से जो धन आता वो लाकर के वैश्याओं को दे देता, वैश्या खुश हो जाती और खुश होने के बाद में इसको बड़े भाव से इसकी सेवा करती रहती। एक दिन इसने बड़े घराने में चोरी की और जब बड़े घराने में चोरी की तो सबने विचार किया, वैश्याओं ने कि चोर चोरी करता एक दिन पकड़ा भी, और जिस दिन ये पकड़ा जाएगा तो मार तो वो चीज होती है कि सारा कुछ कबूल सब बता देगा। तो क्या करें, तो वैश्याओं ने कहा जब ये पकड़ा जाएगा तब तो इससे पहले इसे मार दो। आज इसके साथ में ऐसा क्यों सोचा जा रहा है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि इसने जीते जी अपने माता पिता को अपने कर्मों के कारण इसने मार दिया, इसलिए आज वैश्याओं ने इसको खाट में सोते हुए बांध दिया। और जब रस्सी से बांध दिया तो ये चिल्लाया कि अरे मुझे छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए घर घर में चोरी करता हूँ और तुम मुझे मार रही हो। तो कहते हैं पहले रोटी बना करती थी चूल्हे में, किसमें बना करती थी, आज भी बनती है पर ज्यादातर गैस में बनने लगी। और जब से गैस की रोटी मिलने लगी तब से बीमारियां और ज्यादा बनने लगी। तो कहते हैं चूल्हे में बनी थी रोटी तो आग जलती हुई, लकड़ी के आग जलती हुई कोयला पड़ा था, उस कोयलों को वैश्याओं ने एक प्लेट में भरा और धुंधकारी के मुंह में पलट दिया। ले जो चिल्ला रहा चिल्लाना भी बंद। क्यों इसके साथ ऐसी दुर्गति हो रही, क्योंकि मुख्य कारण था इसने अपने माता पिता को परेशान किया, जीवन में उनको सुख की जगह दुखी दुख दिया। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि जब आज इसका शरीर पूरा हुआ वैश्याओं ने वहीं पर गड्ढा किया और इसको दबा करके लीपा पोती करके सारे माल को बांट करके चली गई। और जैसे आज गोकर्ण जी महाराज को पता चला कि मेरा भाई मारा गया तो क्या करूं, तो लिखा है अपने भाई के लिए श्राद्ध करने लगे। क्या करने लगे, तर्पण करने लगे, गया जी पिंड दान करने लगे। बड़े भाव से सुनना, बड़ी सुंदर यहाँ गंभीरता का विषय है। हमारे मन में रहता है ना कि हमारा बेटा जब हमारा श्राद्ध करेगा, पिंड दान करेगा, तर्पण करेगा तो हमारी मुक्ति हो जाएगी। क्या हो जाएगी, नहीं, कहाँ लिखा है, हमें भी बताओ। बेटा के आश्रित नहीं रहना चाहिए। बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए, इनकी मुक्ति नहीं हुई, इसका मतलब हमारी ही मुक्ति होगी। हम जो इतना पाप कर रहे हैं और हमारा बेटा जब जाके गया जी में 4 पिंड दान कर देगा तो हमारी हो गई मुक्ति। नहीं, सुनो, बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो।
सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, गोकर्ण जी महाराज ने अपने धुंधकारी के निमित्त अनेक प्रकार के कर्म किए और आकर के घर में आए कि भाई अब जाकर के घर का हाल चाल लो। तो जैसे लेट गए तो जिस स्थान में धुंधकारी को दबाया गया था उसकी मुक्ति हुई नहीं थी। तो आज कभी भैंस का रूप बनाए, कभी बकरे का रूप बनाए, अनेक रूप बना करके गोकर्ण जी महाराज को परेशान करने लगे। गोकर्ण जी महाराज ने पूछा, भाई तू कौन है और मुझे क्यों परेशान कर रहा? तो इसने अपना परिचय दिया, क्या? अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मिन् धुंधकारेति नामता सेकियो इव दोषेन ब्रह्मत्वं नासिकं मया। भैया मैं आपका भाई हूँ, अहम भ्राता, आपका भाई हूँ। तो जैसे इसने कहा अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मिन्, तो गोकर्ण जी महाराज ने कहा, भाई मैंने तेरे लिए गया श्राद्ध सतेर्नापि मुक्तिर्मे न भविष्यति। मैंने तेरे लिए गया, मैं श्राद्ध किया, पिंड दान किया, तर्पण किया, अब फिर भी तेरी मुक्ति नहीं हुई, इसका क्या कारण है? तो गोकर्ण जी महाराज कह रहे, धुंधकारी कह रहा है कि मैं छोटा मोटा पापी नहीं था। तात्पर्य गया श्राद्ध पिंड दान से मेरी मुक्ति होने वाली नहीं है। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, कस्य माता पिता कस्य कस्य भार्या सहोदरा अर्थकालेन संबंधा का कस्या परिवेदना। सिर्फ अर्थ का मतलब समझ रहे हैं? इसी की सरल चौपाई कहें, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति सुर नर मुनि सबकी है, इसी का पूरा मतलब है उतारना। तो क्या किया जाए? तो गोकर्ण जी महाराज से धुंधकारी ने कहा, मेरी मुक्ति के लिए तात्पर्य कोई साधन करो, कोई उपाय करो, कैसे मेरी मुक्ति होगी? तात्पर्य किसी और योनि में कैसे जाऊं? तो ये सूर्य भगवान के उपासक थे गोकर्ण जी महाराज। गोकर्ण जी महाराज ने सूर्य भगवान से प्रार्थना की और हाथ जोड़ के कहा कि कैसे मेरे भाई की मुक्ति होगी। तो श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, सूर्य भगवान ने कहा, श्रीमद्भागवतां मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु इति सूर्य वचः सर्वै धर्म रूपम तु विश्रुतम। भैया इसके निमित्त यदि तू श्रीमद् भागवत कथा का कथन काथन तात्पर्य श्रवण करेगा तो तात्पर्य इसकी मुक्ति हो सकती है। ऐसा नहीं कहा कि हो ही जाएगी। ध्यान देकर सुनना, डॉक्टर जब किसी मरीज का ऑपरेशन करता है तो साइन करते समय वो ये नहीं लिखता कि ऑपरेशन सक्सेसफुल कर दूंगा, वो कहता है भगवान से प्रार्थना करो कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाए। वकील जब किसी का केस लड़ता है तो गारंटी लेकर के नहीं लड़ता। तो आज भगवान सूर्य ने मार्ग बताया कि इसके निमित्त भागवत की कथा को गाया जाए तो शायद इसकी मुक्ति हो सकती है। शास्त्र कहता है कि जब हमारा बेटा हमारे कर्मों को पिंडदान श्राद्ध तर्पण इत्यादि करता है तो हमारे आत्मा को शांति मिलती है, और जो हमारी आत्मा भटकती हुई होती है तो इसको अगली योनि मिल जाती है। क्या मिलती है? योनि। मुक्ति नहीं मिलती। क्या मिलती है? योनि मिल जाती है, मुक्ति नहीं मिलती। मुक्ति का तात्पर्य है कि भगवान के चरणों में प्रीति हो जाए, भगवान के चरणों में स्थान मिल जाए। मुक्ति का दो ही उपाय है। क्या? मुक्ति कोई दूसरा व्यक्ति नहीं दिला सकता। मुक्ति का जतन हमें खुद ही करना पड़ेगा। वो क्या जतन है? तो कहा एकादशी का सर्वोत्तम व्रत। कौन सा व्रत? जोर से बोले। एकादशी का सर्वोत्तम व्रत और गुरु के द्वारा दिया गया मंत्र। आप सोमवार का व्रत करें, नवरात्रि का करें, जन्माष्टमी का करें, शिवरात्रि का करें, इनसे पुण्य मिलेगा। किंतु एकादशी का व्रत करेंगे तो मोक्ष का मार्ग मिलेगा। किसका मार्ग मिलेगा? आप ओम नमः शिवाय जपे, आप महामृत्युंजय जपे, आप माता रानी का मंत्र जपे, आप हनुमान जी का मंत्र जपे, इनसे पुण्य का घड़ा भरेगा। किंतु गुरु जी के द्वारा दिया गया जो मंत्र है उससे मोक्ष का मार्ग मिलेगा। इसीलिए कहा है गुरु बनाओ जान के पानी पियो। अच्छा, ये सही कहा है क्या? गुरु बनाओ जान के पानी पियो छान के।
दोहा तो ऐसे ही है कि गुरु बनाओ जान के, पानी पियो छान के। तो हमारे गुरु जी कहते हैं दोहा गलत है। अगर पानी नाली का लेकर के आऊंगा, आपको छान के पिलाऊंगा तो आप पियोगे? बताओ कितने लोग पिएंगे? ये दोहा कैसे बना कि गुरु बनाओ जान के, पानी पियो छान के? तो कहा इसी दोहा को उल्टा करो, गुरु बनाओ छान के, पानी पियो जान के। पानी कोई लेके आ रहा है तो उसे जान लो इसमें कीड़ा करकट तो नहीं पड़ा, उससे जान लो कि इसके हाथ का पीने योग्य है या नहीं है। अब गुरु को अच्छे से पहले छान लो। अब ऐसा ना हो गुरु मंत्र, गुरु जी आए बढ़िया जल्दी से कान फुकवा लिया, पता चले कि 5-5 साल गुरु जी का दर्शन ही नहीं हो पाया। जब मोटी गद्दी लेकर के, गड्डी लेकर के जाओ बढ़िया अच्छे भौकाल बना करके तब गुरु जी के यहाँ जगह मिला तो नहीं। ऐसा गुरु बनाने से पहले शास्त्र कहता है त्याग दो। राजा बलि कह रहे हैं कि मैंने अपने गुरु शुक्राचार्य जी को त्यागा है, किसके लिए? भगवान के लिए। भरत जी कह रहे हैं मैंने अपनी माँ को त्यागा है, किसके लिए? राम जी के लिए। प्रहलाद जी कह रहे हैं मैंने अपने पिता को त्यागा है, किसके लिए? भगवान के लिए। शास्त्र कहता है कि ऐसे प्राणी को हमको त्याग देना चाहिए। गुरु बनाने से पहले 10 बार गुरु को देख लो, 10 बार गुरु के पास जाकर के उनके प्रवचनों को सुन लो कि क्या गुरु जी हमारे प्रश्नों का समाधान दे पाएंगे या नहीं। तात्पर्य कभी कभी गुरु जी के चरण कमल स्पर्श हो पाएंगे या नहीं, कि मालूम चले कि नहीं एक बार मंत्र देते समय तो गुरु जी को देख लिया, अब आगे से दर्शन ही नहीं हो पा रहे, नंबर ही नहीं लगता। देख करके गुरु नहीं बनाना चाहिए, गुरु को छान लेना चाहिए। तात्पर्य अब आज के समय में चेला भी कम रह गए, अब चेला भी वैसे नहीं बचे। हमने गुरु की तो यहाँ पर बता दिया, अब चेलों के भी जान लिया। बोले भक्तवत्सल भगवान की। अब गुरु दीक्षा, पहले के संत गुरु दीक्षा जल्दी नहीं दिया करते थे। पहले चेला की परीक्षा हुआ करती थी कि चेला हमारे योग्य है या नहीं है। अब गुरु दीक्षा देते समय गुरु जी कई बातों को सामने लाते थे कि हमें अभक्त चीज का सेवन नहीं करना है, हमें कुमार्ग पर नहीं जाना है, हमको किसी का बुरा नहीं करना है। आज का प्राणी है गुरु मंत्र लेने के बाद भी जो सामने आता है वही खा जाता है, जो सामने आता है वही पी जाता है। जिसका नहीं उसी का बुरा करने के लिए 10,000 रुपए के कारण किसी का भी बुरा करवालो करने के लिए चले जाए। गुरु दीक्षा के दिए हुए जो नियम है उनका कोई पालन नहीं कर रहे हैं, तो फिर किसी के लिए कहा है लोभी गुरु लालची चेला नरक में होगा। हाँ, आगे पीछे चेला कहेगा गुरु जी आप आगे चलो, गुरु जी कहेंगे नहीं, अरे चेला है तो पहले आगे चल। उदाहरण के तौर पर आज का प्राणी ध्यान दिया, हमने कई प्रांतों में कथा की, पंजाब में भी की है, महाराष्ट्र में भी की है, मध्य प्रदेश में ज्यादा की है, अपने उत्तर प्रदेश में जहाँ का जन्म है वहाँ तो कई सारी की है। 41वीं कथा चल रही है। हमने जीवन में अनुभव किया है बड़े बड़े संतों के समीप बैठ करके, तो ये अनुभव का सार निकला। एक संत भगवान कहा करते थे कि शेर के आगे तुम रोटी डाल दो, क्या डाल दो? चारा डाल दो, घास डाल दो हरी भरी, तो क्या शेर खाएगा? बताओ क्यों? क्योंकि उसका भोजन क्या है? मांस। क्या है? मांस। तो जब तक वो मांस नहीं पाएगा तब तक वो खाएगा नहीं। आप गाय के समीप कितनी भी भूखी गाय क्यों ना हो, उसके समीप ला करके तुम मांस डाल दो, नहीं खाएगा। परंतु आज का प्राणी है कि उसके सामने कुछ भी ला करके रख दो। देख रहे प्राणी, हम नहीं कहेंगे कि अपने गांव में है या नहीं, परंतु ये वीडियो के माध्यम से जो लोग भी कथा सुनेंगे सबके लिए बात है। क्या आज का प्राणी जिसका भोग भगवान को नहीं लगता, जिसका सनातन धर्म में नहीं वर्णन आया, उसको भी खाता। जैसे उदाहरण के तौर पे आप समझो अंडा खाते हैं कि नहीं खाते प्राणी? आपने कई जगह देखा होगा। एक संत भगवान कहते हैं हमारे खाने के थाली में बाल आ जाए तो हम उस खाना को त्याग देते हैं। तो विचार करो, हम प्रतिदिन एक माँ का लाल खा जाते हैं। जो अंडा खाने वाले व्यक्ति होते हैं तो क्या उसमें जीव नहीं होता? अंडे में होता है। वो माँ इंतजार करती
कि मेरा बेटा तैयार होगा, बड़ा होगा और इससे मैं प्यार करूंगी, स्नेह करूंगी, किंतु ऐसा आज का प्राणी है कि उसको भी लेकर के जैसे तो ऐसे प्राणी को कैसे नरक में जाना पड़ता है। मांस मदिरा इत्यादि का सेवन करने वाले प्राणी को 28 प्रकार के नरकों के वर्णन में हम कल की या परसों की बेला में सुन पाएंगे, जैसा कथा का साथ। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि जब आज धुंधकारी के निमित्त भागवत कथा बताई कि यदि सप्त ग्रंथि का बांस ला करके गाड़ा जाए और इसका आवाहन किया जाए तो अवश्य इसकी मुक्ति हो सकती है। तो आज गोकर्ण जी महाराज ने बढ़िया सुंदर से मंच की स्थापना की है और मंच की स्थापना करने के उपरांत 7 गांठ का बांस ला करके गाड़ के और उसमें धुंधकारी का आवाहन करके भगवान की कथा का रसपान कराया है। जब सप्त दिवस की कथा पर्यंत हुई तो आज उस 7 गांठों में से आज धुंधकारी एक मनुष्य के रूप में प्रकट हो गया और जैसे प्रकट हुआ तो भगवान के पार्षद आए और धुंधकारी को लेकर के जाने लगे। जब धुंधकारी को लेकर के जाने लगे तो भगवान के पार्षदों से गोकर्ण जी महाराज ने क्या एक सुंदर सी बात कही है कि भैया कथा धुंधकारी ने ही बस नहीं सुना है, ये सब लोग बैठे इन्होंने सबने सुना है, तो धुंधकारी के लिए ही क्यों विमान आया है? कथा तो सबने सुनी है, सबका मोक्ष होना चाहिए। तो भगवान के पार्षदों ने कहा धुंधकारी के सुनने में और सबके सुनने में बहुत बड़ा फर्क है। क्या? श्रवणस्यापि भेदेन फलं भेदोऽत्र संस्थिता श्रवणं तु कृतः सर्वे न तथा मननं कृता। कथा तो सबने सुनी है किंतु धुंधकारी ने उस कथा को श्रवण भी किया है, उसको मनन भी किया है और उसको अपने जीवन में उतारने की जिज्ञासा भी की है। और इन सब लोगों ने कथा को सुना है और इधर से निकाल दिया। तो गोकर्ण जी महाराज को चिंता हुई और चिंताग्रस्त होकर के सोचने लगे कि इनके सबके उद्धार के लिए क्या किया जाए। तो पुनः एक बार श्रीमद् भागवत कथा का गायन किया है और जब समस्त ग्राम के लोगों ने बड़े ही मनन पूर्वक कथा को सुना है, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं सबका उद्धार हुआ है और उस नगर में रहने वाले जो पशु पंछी थे आज उनका भी उद्धार हो गया है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। यहीं पर सुंदर भाव से संतों ने बड़ा सुंदर गीत गाया है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। जब सब ने मिलकर के ये भी भजन एक बड़ा सुंदर है और इस भजन की पंक्तियां हमारे जीवन में हमको जीना सिखा रही हैं। तो आज इस भजन का भी आनंद लें और शेष बची आगे की कथा कैसा वक्ता होना चाहिए और कथा को किस नियम से सुनना चाहिए उसका रसपान। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो।
ताली क्यों नहीं, घर में भी पूजा करते हैं तो ताली क्यों बजाते हैं? शास्त्र में लिखा है, वर्णन आता है कि भगवान के चरित्र में भगवान की कथन गाथन सुंदर से लीलाओं में बैठ करके हम इन वाक्यों का प्रयोग करते हैं। तो इसके अंतर्गत ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत रेखाएं बताई गई, आयु रेखा, विद्या रेखा, हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा, धन की रेखा, पुत्र की रेखा, सारा सार दिया है। तो कर्मों के अनुसार ये चेंज होती है, ज्योतिष शास्त्र कहते हैं। तो यदि भगवान के चरित्र